वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। शायर ने क्या खूब कहा है, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। तो फ्रेंड्स, आखिर मोटिवेशन है क्या? ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आप अपने आसपास देख लो, कई लोग नेगेटिव होते हैं। वो लोग जो है ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की सोच ही नहीं रखते। आप उनको जो भी काम करने के लिए बोलो, वो सिर्फ उस काम के लिए जो रास्ते में कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, जो हर्डल्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कभी पॉजिटिव बात नहीं करते। तो हमको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाऊंगा। उस इंसिडेंट ने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली बदल के रख दी। मैं बचपन से इंग्लिश सीखने का बहुत ख्वाहिशमंद था। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, तो अपने घर से निकलकर मैं यूनिवर्सिटी जाता था। तो मैं रास्ते में ऑडियो बुक डाउनलोड करके रोज़ एक एक अलग अलग किस्म के बुक्स में सुनता था। लेकिन एक दिन मैंने एक बुक डाउनलोड की जिसने मेरी पूरी कंप्लीट ज़िंदगी बदल के रख दी। उस बुक का नाम था एज अ मैन थिंकेथ। थिंकेथ एक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, मॉडर्न इंग्लिश में उसे थिंक कहते हैं। उस बुक में ऑथर ने ये कहने की कोशिश की कि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोगे अपने आप को, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। उसने ऐसी मिसाल दी कि आपका मन, आपका दिमाग, आपका जहन एक गार्डन की तरह है। उस गार्डन में अगर आप अच्छे फूल, अच्छे फल, इनके पौधे लगाओगे तो आपको वो फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी, अच्छे अच्छे फूल और फल मिलेंगे। अगर उस गार्डन को आप ऐसे ही छोड़ दोगे, उसको कल्टीवेट नहीं करोगे, उसको प्रॉपर से टेक केयर नहीं करोगे, तो उसमें घास फूस उगेगी, उसमें बुशेस उगेंगे, उसमें वीड्स उगेंगे, उसमें कोई काम की चीज़ नहीं, उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। तो ऐसे अपने जहन के गार्डन में हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। एक कहावत है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे कर्म करो। यही आपको मोटिवेट करेंगे हर चीज़ हासिल करने के लिए। क्योंकि दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जहां पर लोगों ने नामुमकिन अचीव किया है। बल्ब के इन्वेंशन से पहले जिस साइंटिस्ट ने बल्ब इन्वेंट किया, उन्होंने हज़ारों बार इसकी कोशिश की, हज़ारों बार फेल हुए। उससे पहले लोग ये सोचते थे कि बिना तेल के, बगैर तेल के चराग कैसे जलेगा, लेकिन उस इंसान ने बगैर तेल के चराग जलाया। जो आज आप इतने इन्वेंशंस देख रहे हो, अतराफ आप इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब देख रहे हो, ट्यूबलाइट देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन, टैब, कंप्यूटर, ये सारी एडवांसमेंट्स का एक बेसिक रीज़न है बल्ब का इन्वेंशन। अगर बल्ब इन्वेंट नहीं होता तो ये सब चीज़ें, उन्होंने अंधेरी दुनिया को रोशनी दे दी। और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने ये है कि प्लेन का इन्वेंशन, एरोप्लेन का इन्वेंशन, दिनों और महीनों के सफ़र को घंटों में तब्दील करने वाले दो भाई हैं जो अमेरिका में पैदा हुए। 1903 में न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई कि इंसान अगले 1 मिलियन से लेके अगले 100 मिलियन साल तक उड़ने वाली मशीन नहीं बना सकता जो इंसान को लेकर उड़े। कि इंसान पंछी नहीं है जो उड़ सकता, इंसान का जिस्म बहुत ही वजन है, बहुत ही हैवी है, वो उड़ नहीं सकता। ऐसे कैसे उड़ेगा? 125-130 साल पहले ये नामुमकिन बात थी। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस ट्रायल के पीछे। लेकिन जब दो भाई जो बाइक शॉप में काम करते थे, वो लोग बाइक बनाते थे, उनके पास कोई बड़े बड़े अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट की फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, हम्बल बिगिनिंग्स थे। 12 साल की अनथक मेहनत के बाद कई सौ पार्ट्स के बराबर कोऑर्डिनेशन के साथ पहली बार एक फ्लाइट उन्होंने हवा में उड़ाई और दुनिया को ये चमत्कार करके बताया कि इंसान हवा में उड़ सकता है, कि हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। और
हमेशा नेगेटिव सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे जो इंडिया में, जो एशियन कंट्रीज़ में, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोग होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो बाहर जाएं, अच्छी लाइफ उन्हें हासिल हो, पैसा कमाएं और लाइफ सेटल करें। और जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं वो लोग अपने होम कंट्रीज़ को मिस करते हैं, वो अपने कल्चर को मिस करते हैं, अपने खाने को मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मिस करते हैं। लेकिन अगर आप वो मिस करते हुए वो चीज़ अगर आप अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों में अगर आप आपकी वीकनेस बताएंगे तो आप जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। और आप एक बार कमज़ोर हो गए तो कल को मौका मिलने पर वही दोस्त, वही जान पहचान वाले आपको उस बात का ताना देंगे। तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ना। और दोस्तों में कौन भेड़िए है और कौन भेड़ है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मौका मिलने पर आपको उसी बात का ताना देंगे। इसके बारे में बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि सच्चा दोस्त अकेले में भी आपके साथ वही रहेगा, पूरी महफिल में भी आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेगा। उसके बिहेवियर में अगर बदलाव आ गया तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। कोई भी उम्र में कोई भी कामयाब हो सकता है। इसके लिए आपको मैं 2 मिसालें दूंगा। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट है जो जिंदगी में 10 बार फेल हुए, लेकिन 60 साल में जाकर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और इतिहास में वो अमेरिका के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट्स में उनका नाम आएगा। और एक मिसाल आपको देता हूँ। आज जो आप इतना फेमस ब्रांड KFC देखते हो, उनकी उम्र जब उन्होंने रेसिपी लेकर रेस्टोरेंट्स में शुरू किया, केंटकी में जाकर जब उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया अपना बिजनेस, उनकी उम्र 65 साल थी। अगर वो सोचते कि 65 साल मेरी उम्र हो गई तो आज KFC एक इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट नहीं बनता था। इसकी वजह है पॉजिटिव थिंकिंग। ना आपको कम उम्र रोक सकती है, ना आपको ज़्यादा उम्र रोक सकती है, सिर्फ आपको आपका जहन ही रोकेगा। क्योंकि एक बात सोच लो, योर माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, योर माइंड इज़ योर वर्स्ट एनिमी। अब आपको उसको अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। और जो भी आप प्लान करोगे, जो भी हासिल करना चाहोगे, वो किसी से शेयर मत करो, क्योंकि टांग खींचने वाले लोग दुनिया में हर जगह है। आप अगर अपना फ्यूचर प्लान उनको बता दोगे, उनके सामने कहोगे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो लोग अड़चने पैदा करेंगे, राह में रुकावटें डालेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे। किसी को कुछ मत बोलो। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए गायब हो जाओ। अपने आप को तैयार करो, ऐसा अपना जहन बनाओ और ऐसी कामयाबी की उम्मीद रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर काम करता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहो और मुश्किलों से मत घबराओ। जितनी आपको मुश्किल आएगी उतनी आपकी कामयाबी होगी। क्योंकि एक बात याद रखो, इंग्लिश में कहावत है, प्रॉस्पेरिटी स्पॉइल्स, एडवर्सिटी टीचर्स। तो बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा के जाता है। एक चीज़ और जहन में रखो, हीना रंग लाती है पत्थर पर घिस जाने के बाद। तो मेहंदी बगैर घिसे रंग नहीं लाती। तो इंसान को भी कामयाबी जो मिलती ना, संगमरमर के पत्थर की एक मिसाल है। संगमरमर अगर टूट गया तो नीचे बिछाने का काम आ गया, लेकिन संगमरमर अगर नहीं टूटा तो ताजमहल का ताज बन गया। तो ये बात हमेशा जहन में रखो कि कभी किसी चीज़ में परेशान मत हो, ऊपर वाले पे यकीन रखो, अच्छे कर्म करो। जैसे रास्ते में किसी भूखे को रोटी खिला दी, जैसे किसी जानवर को पानी दे दिया, किसी राह चलते इंसान को, कोई विकलांग है, कोई अंधे है, कोई लंगड़े है, उनको आपने रास्ता पार करा दिया। अच्छे कर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आप स्पिरिचुअली ग्रो होगे और ज़िंदगी में कामयाब होगे। सेल्फिशनेस और ग्रीड रिलेटेड है। जो लोग ऐसे अनहोलसम एक्ट्स करते हैं, जैसे सेल्फिशनेस है, ग्रीड है, हेट्रेड है, एंगर है, ये चीज़ें हमको पीछे कर देंगी। होलसम एक्ट्स है। होलसम एक्ट्स क्या है कि हर किसी के बारे में अच्छा चाहो, चैरिटी करो, लोगों को, अपने पास थोड़ा है तो कुछ परसेंटेज आपका लोगों में खैरात करो, बांटो। अगर आप मजबूर हो तो ऊपर वाला जानता है कि आप मजबूर हो। रहते हुए भी बहुत ज़्यादा कंजूसी करोगे तो वो माल, वो दौलत कहीं ना कहीं दवाइयों में, कहीं ना कहीं बीमारियों में, कहीं ना कहीं परेशानियों में, कहीं ना कहीं हादसों में चली जाएगी। हमेशा हिम्मत बांध के रखो। कोई डर नहीं है। कई लोगों को फियर ऑफ फ्लाइंग होता है, प्लेन में उड़ते हैं तो डरते हैं। एक एनालिसिस के हिसाब से एक साल में 32 to 35 मिलियन फ्लाइट्स आसमान में उड़ते, उसमें से सिर्फ 4-5 फ्लाइट्स ही गिरते।
उसकी प्रोबेबिलिटी लॉटरी जीतने से या बिजली गिर के ख़त्म होने से भी कम है। तो ये सब डर कैसे पैदा होता है? हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम किए, उसका नतीजा है। जो जिसका दिल साफ है उसको किसी किस्म का डर नहीं है, किसी से नफरत नहीं, हर किसी से मोहब्बत, हर किसी का अच्छा चाहो, हर किसी का भला चाहो। इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने एक बात कही थी, ये दुनिया एक स्टेज है और हम कठपुतली है। खुदा ने ये एक संसार सजाया है, जैसे संसार की मिसाल बाजार की तरह है। बाजार में जिस तरह रोशनी चमक दमक होती है, जब वक्त खत्म हो जाता है तो सब अपनी अपनी लाइट बंद करके घर को चले जाते हैं। हमको ये चाहिए कि हम अपना रोल अच्छे से निभाएं और आप अपनी पर्सनालिटी में ये एनालिसिस कर लो कि आप किसके लिए बने हो। एक आदमी जो अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है, अच्छा ओरेटर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है, अगर आप उसको ड्राइवर बना दोगे या लेबरर के काम पे लगा दोगे तो वो सूट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको एक अपना एनालिसिस, स्किल एनालिसिस करना होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा। उसके बाद एक विजन बनाना होगा कि आपको क्या हासिल करना है जिंदगी में। उसके बाद आपको प्लान क्या है वो चीज़ हासिल करने का, और प्लान को सिर्फ प्लान रहने देना नहीं चाहिए, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम बचाना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं टाइम इज मनी। तो टाइम अगर वेस्ट करोगे, बेकार की चीज़ों में टाइम लगाओगे, दौलत खोकर आ जाएगी, पैसा खोकर मिल जाएगा, लेकिन टाइम वापस कभी नहीं आने वाला। तो टाइम को बराबर से यूज़ कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आखिर में मैं अपनी बात इस शेर से मुकम्मिल करना चाहूँगा, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हारने से डरना नहीं, जीतने से पीछे हटना नहीं। आप सबके लिए मेरी दिल से दुआ है। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर।